उन्हें ये फ़िक्र है हरदम तर्जे जफ़ा क्या है। उन्हें ये फ़िक्र है हरदम नई तर्जे जफ़ा क्या है। हमें ये शौक़ है देखे सितम की इंतहा क्या है। गुनाहगारों में है शामिल गुनाहों से नहीं वाकिफ़। सज़ा को जानते हैं हम खुदा जाने खता क्या है। ये रंगे बेकसी रंगे जुनू बन जाएगा गाफिल। समझ ले यास ओ हिरमा के मर्ज की इंतहा क्या है। नया बिस्मिल हूँ मैं वाकिफ़ नई रस में शहादत से। बता दे तू ही जालिम तड़पने की अदा क्या है। चमकता है शहीदों का लहू पर्दे में कुदरत के। चमकता है शहीदों का लहू पर्दे में कुदरत के। सफ़फ़ का हुस्न क्या है सूखे रंग ए हिना क्या है। उम्मीदें मिल गई मिट्टी में दौरे जब्त ए आखिर है। सदाए गैर बतला दे हमें हुक्म खुदा क्या है। जय हिंद जय भारत। ये लाइनें हैं सरदार भगत सिंह की। आज 23 मार्च आज ही के दिन 1931 को शहीद भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव इनको फांसी दे दी गई थी। अगर मैं बात करूं, इनको सैंडर्स की हत्या के मामले में 1928 और असेंबली में बम फेंके गए 1929 के मामलों में इनको गिरफ्तार किया गया और इनको फांसी दे दी गई। सुखदेव थापर का जन्म 15 मई 1907 लुधियाना पंजाब। और जी शिवराम राजगुरु 24 अगस्त 1908 खेड़ा पुणे महाराष्ट्र में राजगुरु का जन्म। सरदार भगत सिंह का जन्म आज के पाकिस्तान लाहौर में हुआ था। इन तीनों की शहादत के लिए 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं, इनको फांसी देने के मामले में जो सैयद आगा हैदर न्यायाधीश थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था कि मैं इन नौजवानों को जो देश के लिए लड़ रहे हैं इनको फांसी नहीं दे सकता, इनको फांसी का हुक्म नहीं सुना सकता। फांसी देने के वाले गवाह भारतीय हंसराज बोरा और हंसराज डोगरा जो सरकारी गवाह बने थे, जिनकी गवाही के आधार पर सैंडर्स हत्याकांड में केस मजबूत हुआ था। सरकारी वकील सूर्य नारायण शर्मा जो सरकारी वकील थे उन्होंने इनके खिलाफ भगत सिंह के वकील थे आसफ अली। अब आप सोच सकते हैं कि भाई कौन देश के लिए वफादार है और कौन देश के लिए गद्दार है। देख लीजिए, लड़ने वाले भी भारतीय थे। जो ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था थी, जो लोग वहाँ से आए और उन्होंने हमारे ऊपर आके अत्याचार किए, लगभग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से 20 करोड़ लोगों की हत्या का मामला बनता है उनके ऊपर। 20 करोड़ भारतीय को उन्होंने मारा है और लगभग भारत की 40 ट्रिलियन संपत्ति की उन्होंने लूट की है। जो अंग्रेज आज अपने आप को स्मार्ट और शिक्षित बताते हैं कि हम शिक्षित हैं और स्मार्ट लोग हैं, उन्होंने भारत के साथ इतना जघन्य अपराध किया है जिसकी अगर सुनवाई की जाए तो भाई हमारी अर्थव्यवस्था के हमारी सब पैसे से वे लुटेरे आज हमारे पैसे के बल पर ऐसे चमक धमक वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि भाई हमारे जो महापुरुष थे, हमारे महापुरुषों को फांसी दिलाने में किन लोगों का हाथ है। और हमारे महापुरुषों की जो वकालत की है वो मुस्लिम लोग हैं, और जो उनके खिलाफ़ लड़ रहे हैं, जो उनके खिलाफ़ खड़े हैं, जो सरकारी वकील है वो पंडित है। अब आप लोग देख लीजिए तो देश में रहने वाले कौन लोग गद्दार हैं और कौन लोग देश के लिए लड़ रहे हैं, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आज की जो न्यू जनरेशन है, हमारी आज की जो न्यू जनरेशन है, वो जिनको अपना आइडल मानती है,
वो हमारे आइडल नहीं हैं। हमारे असली आइडल हैं हमारे महापुरुष, जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, अपनी फांसी के फंदे पर झूल गए हमें हमें आज़ादी दिलाने के लिए। उन अंग्रेज़ों से, उन गोरों से हमें आज़ादी दिलाई। हमारे असली आइडल में लोग हैं। हमारे असली आइडल हैं हमारे भारतीय सैनिक, हमारे किसान, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर, ये हमारे आइडल हैं। आप लोगों के माँ बाप जो आप लोगों के साथ खड़े हैं, हमारे टीचर लोग, ये हमारे आइडल हैं जो हमें पढ़ा रहे हैं, हमें पढ़ा के आगे बढ़ा रहे हैं। और जी एक जीरो लेवल पे बात करूं, अगर हमारे आइडल, अगर आप आइडल बनाना चाहते हैं तो एक वो सफाई कर्मी जो हर रोज़ हमारी गली, हमारे गांव को, हमारे देश को साफ कर रहा है, वे उनको अपना आइडल बनाओ। और आजकल के जो युवा हैं, एक ये नाचने गाने वाले हैं, जो नाचने गाने वाले लोगों को अपना आइडल बना, वे किस चीज़ के हीरो हैं? जिन लोगों को आप हीरो बोलते हो कि स्टार हैं, वो क्या स्टार है भाई? वो तो स्टार है ही नहीं कुछ भी। नाच गा के पैसा कमा रहे हैं, अय्यासी में उड़ा रहे हैं उसको, फॉरेन कंट्री से, फॉरेन कंट्रियों में उड़ा रहे हैं। हमारे यहाँ तो कुछ भी खर्च नहीं कर रहे हैं तो वे हमारे आइडल नहीं है भाई। हमारे आइडल तो धन सिंह कोतवाल, 1857 के क्रांतिकारी, विजय सिंह पथिक, विजय सिंह गुज्जर रुड़की वाले, हरिद्वार वाले, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान, बाबा फतवा गुज्जर, हमारे गंगो वाले, सहारनपुर वाले, जिन्होंने जान पे खेलकर हमें आज़ादी दिलाई, अब मर मिट गए, वे हमारे आइडल हैं भाई। उनको अपना आइडल मान लो। आजकल के जो छपरी लोग हैं, कोई पान मसाले की ऐड कर रहा है, कोई बैटिंग की ऐड कर रहा है, कि सट्टेबाजी की, जिनको आप अपना आइडल मानते हो, ये आइडल थोड़ा ही है। अपना आइडल तो उनको मानो भाई जो देश को आगे बढ़ाने के लिए, आप भले ही सेना में ना हो, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, किसी न किसी देश को आगे बढ़ाने के लिए आपकी क्रांतिकारी सोच होनी चाहिए। भगत सिंह के जैसे, जो कि एक कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग आदमी थे, महापुरुष थे, भगवान, मैं तो उनको एक भगवान कहना चाहूँगा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे वीर योद्धा जो भगवान की कैटेगरी में आते हैं। और भाई जो लोग बात करते हैं कि उनकी फ़ोटो हमारे नोट पे क्यों नहीं आई, हमारे नोट पे उनकी फ़ोटो इसलिए नहीं आई क्योंकि जो अंग्रेज़ों ने सत्ता ट्रांसफ़र की थी उस टाइम, तो ये सत्ता हस्तांतर इसलिए की गई थी क्योंकि वे लोग सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे A to Z सबको लेके, उन सबको आतंकवादी मानती थी। तो इसलिए भारतीय फ़ोटो पे, भारतीय नोटों पे उनकी फ़ोटो आज तक नहीं लगाई गई, क्योंकि हमारे कानून आज तक भी वहीं से चलते हैं, जो सच्चाई है बिल्कुल एकदम, जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो ये हकीकत बात है। तो इसलिए मैं अपने भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे अंदर भाई टीस उठती है जब हम देश को बर्बाद होते हुए देखते हैं। हमारे ब्यूरोक्रेट्स, जो हमारे नेता लोग, पॉलिटिशियन देश को दीमक की तरह खा रहे हैं, धीरे 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 इसको, देश को खा रहे हैं ना, तो हमारे अंदर टीस पैदा होती है इसको ऐसे बर्बाद होते हुए। किस देश का सपना देख कर गए थे वे हमारे वीर योद्धा? ऐसे देश का सपना तो नहीं देख कर गए थे। हर टाइम लोगों को समझाते थे। लेकिन आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप सब अगर देशभक्त, सबसे बड़ी भक्ति है देशभक्ति, अगर आप लोगों के अंदर इंसानियत जिंदा है तो अपने देश से प्यार रखिए, अपने देश को आगे बढ़ाने में योगदान दीजिए। आप कहीं ना कहीं, चाहे आप सेना में ना हो, लेकिन आप जिस स्तर पर भी हैं वो उसी स्तर से अपने देश को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। कोई देश के साथ फ्रॉड कर रहा है उसको रोकिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, करप्शन को रोकिए, देश को उन्नत करने में अपना सहयोग दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।